आ गए सब। हमें पता था ये वाला वीडियो तो मिस नहीं करोगे। और क्यों करोगे? किसको पसंद नहीं जानना कि वे अपने पिछले जन्म में कौन थे। तो आज हम आपको ऐसे 3 तरीके बताएंगे जिससे आप अपने पिछले जन्म के बारे में जानकारी पा सकते हो। और आखिर तक रुक गए तो हम आपको ये भी बताएंगे कि हम हमारे पिछले जन्म में कौन थे। हाँ, हमें पता है। और आप भी जानने के बाद कहोगे कि अब पता चला कि आपने एजुकेशन क्यों खोला है। तो आपके एक्साइटमेंट का सम्मान करते हुए ज़्यादा समय लिए बिना शुरू करते हैं। नंबर 1, जेनोग्लोजी। जेनोग्लोजी एक साइकोलॉजिकल पैरानॉर्मल फिनोमिना है जिसमें एक हिप्नोसिस्ट आपको हिप्नोटाइज करता है और धीरे धीरे आपको अपने दिमाग के उन गहरे कोनों में ले जाता है जहां पर जनरली हम कॉन्शियस स्टेट में नहीं जा पाते हैं। आपने अगर कभी ये एक्सपीरियंस किया है तो काफ़ी बार हम अपने सपनों में ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो हमने रियल लाइफ में कभी देखी ही नहीं। ऐसी इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं जो हमें रियल लाइफ में पता ही नहीं थी। या फिर बहुत ही छोटे थे जब पालने में खेला करते थे उस समय के सीन्स भी सपने में आते हैं जो कि हम जागते हुए अगर चाहे तो भी इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो बात यह है कि हमारा दिमाग एक्चुअली हम मानते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और केपेबल है। एक साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हमारा दिमाग जिन न्यूरॉन से बना है वो हर एक न्यूरॉन अपने आप में सुपर कंप्यूटर जितना शक्तिशाली है। इसको समझाने के लिए उन्होंने 2010 के एक थीसिस में बताया था कि एक एवरेज ब्रेन की मेमोरी पावर कम से कम 2.5 पेटाबाइट्स यानी कि समवॉट 1000 टेराबाइट यानी कि 1 मिलियन जीबी तक होती है। यानी कि अगर आप अपने जीवन के हर दिन 1 जीबी डेटा दिमाग में स्टोर करते हो और ऐसे 100 साल जीते हो तो भी आपके दिमाग में ऐसी एटलीस्ट 27 जिंदगी का डेटा स्टोर हो सकता है। अब सोच लो कि ये तो सिर्फ मटेरियल साइंस का फाइंडिंग है। शास्त्र के हिसाब से तो आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, मतलब कि उसका नॉलेज इटर्नल है और मेमोरी भी इटर्नल है। वह अपने करोड़ों करोड़ों जन्मों के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है। बस इस मटेरियल प्लेन में वो सारी जानकारी को कंडीशनिंग की वजह से एक्सेस नहीं कर पाता। एनीवे, ये तो अलग से पूरा लेक्चर हो जाएगा, परंतु कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने आत्मा के स्तर पर सारा नॉलेज रखते हैं और सारी मेमोरी भी रखते हैं, परंतु उसको एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल है। अब इस आत्मा के स्तर को अगर आप मटेरियल साइंस की भाषा में बोलो तो वो हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड। तो वो हिप्नोसिस्ट ये करता है कि आफ्टर यू आर हिप्नोटाइज्ड आपके दिमाग को वो हाथ में ले लेता है और कंट्रोल कर लेता है और धीरे धीरे आपको अपने पास्ट में ले जाता है। वे पहले पूछते हैं कि आज सुबह आपने क्या खाया था, फिर पूछते हैं कि कल शाम को आपने क्या खाया था, फिर पूछते हैं कि पिछले साल जब आप अपने नानी के यहाँ गए थे तो उन्होंने आपको क्या खिलाया था। ऐसा करते करते आपको आपके बचपन तक ले जाया जाता है और इन रेयर केसेस वो अपने बचपन की कुछ ऐसी चीज़ें भी बता देता है जो चीज़ें एक बच्चे को उस उम्र में नोटिस करना भी नामुमकिन सा लगता है। एंड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस उसको उससे भी पीछे की चीज़ें याद करने को कहा जाता है। तब सरप्राइजिंगली कुछ लोग ना ही सिर्फ अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताने लगते हैं परंतु बताते भी किसी ऐसी भाषा में है जिस भाषा को इन महाशय ने कभी सीखा ही नहीं। तो इसी फिनोमेनन को जेनोग्लोजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने अपनी 3000 प्लस डॉक्यूमेंटेड केसेस ऑफ रीइंकार्नेशन में ऐसे काफ़ी केसेस के बारे में बताया है। तो जिनको इनके बारे में नहीं पता, हमने हमारी इस सोल सीरीज़ के प्रथम वीडियो में ही उनके और उनके रीइंकार्नेशन के केसेस के स्टडी के बारे में इन डेप्थ बताया है। वो वीडियो की लिंक हम कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में पिन कर देंगे, आप देख लीजिएगा। तो उन केसेस में से एक केस था मराठी महिला उत्तरा हदर का। उनके जन्म होने से पहले उनकी माँ को कुछ ऐसे सपने आते थे कि कोई सांप उन्हें दाएं पैर के अंगूठे पर काट रहा है और उत्तरा बचपन से ही सांप के नाम से भी डरती थी। उसे बचपन में अपनी पिछली ज़िंदगी की बहुत सारी यादें आती थी पर वे बताती नहीं थी। तो एक बार 32 साल की उम्र में वे एक हॉस्पिटल गई। वहाँ पर एकदम इंटेंसली मेडिटेट करने लगी तो एकदम से उनका सारा बिहेवियर चेंज हो गया। वे उत्साहित होकर यहाँ वहाँ घूमने लगी, कहने लगी कि मैं जहाँ की हूँ मुझे वहाँ जाना है। उसके बाद उनकी भाषा भी बदल गई और वो मराठी की बजाय बंगाली में बात करने लगे। और तो और जाने अनजाने में वो अपनी साड़ी भी बंगाली ढंग में पहनने लगी थी जो कि वो उन्होंने कभी देखी तक नहीं थी। तो वो जब परिवार वालों को नहीं पहचानती थी तो परिवार वालों ने कुछ बंगालियों को बुलाया उसकी बातों को समझने के लिए और पता चला कि उसका नाम शारदा है
और वो अर्ली 19th सेंचुरी बंगाल में रहती थी। और उसको लास्ट बात ये याद थी कि उसको पैर में किसी कोबरा ने डस लिया था। फिर शारदा समय समय पर उत्तरा में आ जाती थी और चली भी जाती थी। कुछ बार तो 42 दिनों के लिए भी रह चुकी थी। तो उन दिनों में बंगाली लिंग्विस्टिक स्पेशलिस्ट को बुला के डॉक्टर स्टीवनसन ने पता लगवाया तो पता चला कि वो जो बंगाली बोल रही थी वो अभी की नहीं है, परंतु 19वीं सदी की ट्रेडिशनल बंगाली है। शारदा ने अपने हस्बैंड, अपने परिवार वाले सबका नाम भी बताया था। तो उससे ट्रेस करने पर पता चला कि बंगाल के एक गांव में अर्ली 90s में यह परिवार रहता था और पिछले जन्म में वे वहीं बिलोंग करती थी। डॉक्टर स्टीवनसन की वो बुक में ऐसे और केसेस भी हैं, जैसे कि कोई थाई लड़का एकदम से लाओटियन बोलने लगता है और लाओटियन तौर तरीकों से जीने लगता है, या फिर कोई लेबानीज लड़की जो एकदम से सिख ट्रैवलर्स को देखते ही उनके पास भाग के चली जाती है और सरप्राइजिंगली हिंदी और पंजाबी में बातें करने लगती है, जो कि उसने लाइफ में कभी सुनी तक नहीं है। और ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें जीनोग्लोसिस से अपने पिछले जन्म के बारे में लोगों को पता चला है। हालांकि ये मेथड इतनी ईजी नहीं है, ना ही सबके लिए इतनी रिलायबल है, तो इस पर हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपके लिए हम दूसरी मेथड लेके आए हैं, जो कि है ज्योतिष। तो कोई ऑथेंटिक ज्योतिष जो कि अपने विद्या, जन्म और आचरण तीनों से प्योर और रिवियर्ड है, उनको जाकर अगर आप अपनी कुंडली दिखाते हो तो वो आपको बता सकते हैं कि आप किस योनि में से आ रहे हो। अब वैसे तो हम कोई बड़े ज्योतिष है नहीं, परंतु जितना हमने पढ़ा है उसके मुताबिक अगर आप स्पेसिफिक ग्रहों के हाउसेस को रिप्लेस करके पढ़ते हो तो आप अपने पिछली या फिर उससे भी पिछली लाइफ के बारे में अच्छे से जान सकते हो। वो देखने से आपको पता चलेगा कि आप योनियों की हायरार्की में ऊपर से नीचे आए हो या फिर नीचे से ऊपर आए हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ प्लेस, टाइम एंड पेरेंटल इन्फॉर्मेशन आपकी हॉरोस्कोपिक डिटेल्स चेंज होती है, जो बताती है कि आप कौन सी योनि से आए हो। उसमें भी ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर ज्योतिषी वेदों और ज्योतिष शास्त्र में वेल वर्स्ड हो। जैसे कि अगर कुंडली में 4 या ज़्यादा ग्रह हाई या सेम ज़ोडिएक में होते हैं तो वो पिछले जन्म में कोई ग्रेट पर्सनालिटी रह चुका होता है। अगर चंद्र हाई ज़ोडिएक में रहा है तो पिछले जन्म में कोई बड़ा व्यापारी रह चुका है। और अगर जुपिटर असेंडेंट हो, उत्तम कक्ष में हो और प्रथम घर की तरफ देखते हुए हो तो वो इंसान डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स शायद गॉडली हो सकता है, वर्चुअस हो सकता है, वाइस मंक हो सकता है या फिर एसेटिक हो सकता है अपनी पिछली जिंदगी में। वैसे ही अलग अलग योग के हिसाब से बताया जा सकता है अगर वो भ्रष्टाचारी रहा हो, पापी आचरण का रहा हो और या फिर किसी लो क्लास फैमिली या ट्राइब में से जन्मा हो, या फिर अगर मनुष्य योनि से नहीं परंतु किसी प्राणी योनि से आए हो या फिर देवी योनि से आया हो। मेरे परिवार में दोनों योनि के लोग हैं, एक पिछले जन्म में गाय थे और एक पिछले जन्म में स्वर्गवासी थे। और अगर हमारी बात करें तो हमारी कुंडली के अनुसार हम पिछले जन्म में एक ऋषि क्लैन में बिलोंग करते थे, which explains my behavioral stature and natural inclination and ability to comprehend our Vedic शास्त्रस। और क्योंकि ज़्यादातर गुरुकुलों में 64 कलाओं को सिखाया जाता था तो ये मेरी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ को भी जस्टिफाई करता है। अच्छा, तो ये बात सिर्फ उन लोगों को पता होगी जो लोग मेरे आर्ट इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हैं, आप इंस्टाग्राम में सर्च कर सकते हैं ARTEEIK आर्तिक और आपको मिल जाएगा। और ऐसा है तो हम इसकी लिंक भी कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके इस जन्म की काफ़ी अनएक्सप्लेन चीज़ें आपका पिछला जन्म एक्सप्लेन कर सकता है, क्योंकि यह जन्म कोई नई शुरुआत नहीं है, बस कंटिन्यूएशन है, एक मौका है इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हमेशा के लिए निकलने का, जिसकी प्रोसेस ही हमारी तीसरी और आखिरी मेथड है, विच इज़ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आत्मज्ञान। ये मेथड ना ही सिर्फ आपको अपने पिछले जन्म के बारे में ज्ञान देगी परंतु आपके अगले जन्म के बारे में भी जानकारी दे देगा कि आप मृत्यु के बाद कौन सी योनि में जाने वाले हो। और ना ही सिर्फ आप जान सकते हो कि आप कौन सी योनि में, कौन से लोक में किसके साथ जाने वाले हो, परंतु आप डिसाइड भी कर सकते हो कि कौन से लोक में जाना चाहते हो और किस स्वरूप में और किसके साथ। तो ये आत्मज्ञान की मेथड कैसे काम करती है? पहले तो अगर आपने आत्मज्ञान का बेसिक ज्ञान नहीं लिया तो पहले वो ले लो। उस पर हमने वीडियो बनाया है जो हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर देंगे। तो फिर उसके बाद क्या करना है? इट्स नॉट अ वन वीडियो थिंग, इसीलिए हमने डिटेल में बताने के लिए तो यह चैनल बनाया है। तो अभी के लिए हम ब्रीफ में बता देते हैं कि ये मेथड काम कैसे करती है। तो अगर आपने हमारे अर्लियर वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि वी इन आवर प्योरेस्ट फॉर्म एज आत्मा आर सच चित आनंद, मतलब कि वी आर इटर्नल, वी आर इटर्नली नॉलेज्ड एंड इटर्नली ब्लिसफुल।
तो जब हम हमारे इस भौतिक स्तर से ऊपर उठकर उस आध्यात्मिक स्वरूप को रियलाइज़ कर लेते हैं, तब उस इटर्नल ब्लिस और इटर्नल नॉलेज का हमें एक्सेस पासवर्ड मिल जाता है और उस पासवर्ड से हम किसी भी लोक के दरवाजे खोल सकते हैं। और तो और आपको अपने पिछले सारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के बारे में डिटेल में ज्ञान हो जाता है। हालांकि तब आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ये अलग बात है, परंतु हाँ, ज्ञान सारा मिल जाएगा। तो प्रभु जी, आप वेट किसका कर रहे हो? हमें भी दो वो ज्ञान, हम भी निकल जाते हैं हमारी आत्मज्ञान की जर्नी पे। अगर आप हमारे सारे वीडियो बिना चुके देख रहे हो और देखते जा रहे हो, तो आपकी जर्नी ऑलरेडी चालू हो चुकी है और गाड़ी स्टेशन से निकल चुकी है। और अगर आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लो, बिठा लेते हैं आपको भी अपनी गाड़ी में। और अगर आप ऐसे ही देखते रहेंगे और जो हम बता रहे हैं शास्त्रों से उसको फॉलो करते रहोगे, तो हम गारंटी लेते हैं कि बहुत ही जल्द आपकी गाड़ी हमारे इटर्नल डेस्टिनेशन पर पहुंचा देंगे। अरे प्रभु जी, तब तक क्या करें? तब तक क्या, दाल रोटी खाओ और हरि गुण गाओ। Bhagavad Gita as this chapter 9 the most spiritual knowledge. Patam pushpam phalam toyam yome bhaktaya vilachati tat aham bhaktaya vatam asnami bread atmanha. Meaning, even if you offer me a leaf, flower, fruit or water, as long as it is offered with devotion, I, Krishna, accepts it. धन्यवाद।